हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस। इसके पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था, इतने पीछे वीडियो थी उससे क्वेश्चन रिलेटेड हमने किया वस्तुनिष्ठ प्रश्न और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमने देखा चाहे हम लोग टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में, जो एकल संकर क्रॉस से रिलेटेड है। ये टॉपिक दोनों इम्पोर्टेंट है, जाना जरूरी है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन के साथ समझते चलते हुए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, टेस्ट क्रॉस को हिंदी में बोलते हैं परीक्षण संक्रमण। अब ये जो टेस्ट क्रॉस है, यहाँ बोला है डिफिनेशन, जब पादप का संकरण, अब वो पादप कैसा होगा, तो समयुग्मजी पादप होगा। अब समयुग्मजी पादप कहने का अर्थ ये होगा कि वो दोनों या तो पूर्ण रूप से लंबे या तो पूर्ण रूप से बौने। तो ये पादप कैसे है, समयुग्मी पादप है, मतलब क्या, होमोजाइगस है। तो इसका डेफिनेशन, जब पादप का संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक, शुद्ध अप्रभावी जनक कहने का अर्थ ये होगा, ठीक है, कि वो होंगे ये, कौन से होंगे ये। तो शुद्ध अप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, बौने पौधे। अब हमें पता है कि पादप का संकरण, अब पादप संकरण में याद होगा कि हमने इस जनक का जब सेल पोलिनेशन कराया था, तो F1 जनरेशन पे हमें कुछ ऐसे रूप देखने को मिले थे। तो ये F1 जनरेशन में जो हमें रूप देखने को मिला, तो हमने कहा था ये सभी के सभी क्या है, लंबे पौधे। मगर ये पौधे कैसे हैं, हेटेरोजाइगस, मतलब विषमयुग्मी है, और इनको हम बोलेंगे ये संकरण पौधे हैं। लंबे तो हैं मगर संकरण पौधे हाइब्रिड है। तो बोल रहा है यहाँ पर डिफिनीशन, जब पादप का संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो पादप का संकरण कहने का अर्थ ये, मतलब कि इनमें से किसी एक का संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक। तो शुद्ध अप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल टी, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट ये है और ये डोमिनेंट पेरेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोल रहा है, जो डिफिनीशन है टेस्ट क्रॉस का, कि किसी पादप का संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो 50% अप्रभावी लक्षण वाले संतान उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा जब कभी भी होगा कि 50% जो प्रतिशत हैं वो संतान कैसे होंगे, अप्रभावी होंगे, तो वैसे परीक्षण या वैसे संक्रमण को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण संक्रमण। ये समझते हैं आप। एग्जाम्पल हमने कहा कि हमें यहाँ F1 जनरेशन में कुल कैसे पौधे प्राप्त हुए, तो सभी के सभी संकरण लंबे पौधे प्राप्त हुए, संकरण लंबे। इसको हम बोल सकते हैं कैसे, ये हाइब्रिड टॉल तो है, मगर ये सभी क्या है, संकरण है, मतलब ये सभी के सभी क्या है, हाइब्रिड है। अब यहाँ हमको इसी हाइब्रिड में अप्रभावी जनक का क्या कराना है, संकरण कराना है। तो यहाँ हम कराते हैं अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं, किसका, F1 जनरेशन के जो संकरण है उनसे। तो यहाँ कराते हैं, ये हो गए क्या, संकरण पौधे, और ये कौन हो गए, ये हो गए अप्रभावी जनक। अगर इनका हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो यहां से बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां से भी क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से हम इसको लेते हैं तो ये बनता है स्मॉल टी, और फिर यहां से हम इसको लेते हैं, ये बनता है स्मॉल टी। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां जो भी हमारे संतान निकली इस पादप का, किसका, तो एक था संकरण पादप और एक कौन सा था, एक था अप्रभावी जनक। दोनों के स्वपरागण से या संकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 50% कैसे प्राप्त हुए, संकरण लंबे पौधे, और 50% क्या प्राप्त हुए, अप्रभावी लक्षण वाले संतान प्राप्त हुए।
तो यहां से हम बोलेंगे कि 50% संकरण पौधे प्राप्त हुए, संकरण लंबे पादप प्राप्त हुए, और 50% अप्रभावी बौने पादप प्राप्त हुए। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। ठीक है, एक बार और समझिए टेस्ट क्रॉस को। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या कि किसी पादप संकरण, मतलब जब पादप संकरण का किसी अप्रभावी जनक के साथ, तो वो शुद्ध अप्रभावी जनक होना चाहिए। कैसा? शुद्ध अप्रभावी जनक। तो शुद्ध अप्रभावी जनक कौन हो सकता है? स्मॉल टी के साथ अगर हम संकरण कराते हैं तो उससे 50% अप्रभावी लक्षण वाले संतान उत्पन्न होते हैं। जहां हमने समझाया यहाँ पर कि ये दोनों क्या हैं? शुद्ध प्रभावी अप्रभावी जनक है। ये शुद्ध प्रभावी जनक है और शुद्ध अप्रभावी जनक है। तो इस संकरण वाले F1 जनरेशन में जो संकरण प्राप्त होते हैं लंबे पौधे, उनके साथ हम शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ हम क्रॉसिंग कराएंगे। तो यहाँ 50% हम क्या मिलेंगे? संकरण लंबे पादप, और अप्रभावी भी कितने प्राप्त होंगे? 50%। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? टेस्ट को जिसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। उसी तरह दूसरा आपका क्या है? बैक क्रॉस। इसको हम बोलते हैं विपरीत संकरण या पूर्वज संकरण, या इसको संकर पूर्वज संकरण भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। जब F1 पीढ़ी का संकरण, मतलब किसका? F1 पीढ़ी का संकरण, और F1 पीढ़ी में पता है कि कैसे पादप हमें मिले हैं? सभी के सभी संकरण लंबे पादप मिले हैं, संकरण लंबे पादप मिले हैं। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। अब यहां ध्यान देना है कि बैक क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में क्या था कि हमारे पास जो भी संकरण लंबे पौधे थे F1 जनरेशन का, उसका सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी जनक के साथ करना है। किसी साथ? शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ। किसमें? टेस्ट क्रॉस। मगर यहां बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी और अप्रभावी जनक दोनों के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उससे संकर पूर्वज संकरण या विपरीत संकरण कहते हैं। यहां दो चीज मिलेंगी। दो चीज क्या? यहां हम फिगर में देखते हैं कैसे। तो ये चीज आप अपने नोट्स में भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछता है टेस्ट कोर्स किसे कहते हैं, तो आपको टेस्ट कोर्स लिखना है, उसके साथ साथ इस डायग्राम को भी दिखाना पड़ेगा कि टेस्ट कोर्स किस कारण से करते हैं और उसमें कितनी प्रतिशत, ठीक है, अप्रभावी पादप मिलते हैं। एक क्वेश्चन इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, वहां से आप देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग किसका? बैक क्रॉस को देखने के लिए। तो बैक क्रॉस का यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो सेम वही चीज होगी यहां तक। ठीक है, ये सारी चीज वही होंगे। अब यहां हमको क्या करना है कि ये सभी के सभी क्या थे? संकरण लंबे पौधे। अब संकरण क्यों कहे गए? क्योंकि दोनों के गुण इसमें मिले हैं। तो जब दो अलग अलग जीवों के गुण मिलकर एक नया जीव बनता है तो उसको हाइब्रिड या संकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड बन गया संकरण, और लंबे किस वजह से हुए? क्योंकि जो प्रभावी होगा वही अपना गुण आगे दिखाएगा। तो ये प्रभावी है और ये पर अप्रभावी है, तो सभी में कैपिटल टी दिख रहा है, तो सभी के सभी क्या है? लंबे। तो किसी संकरण मतलब F1 जनरेशन के संकरण का हम प्रभावी या अप्रभावी के साथ क्या कराएंगे? क्रॉसिंग कराएंगे। तो वहां पर क्या, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विपरीत संकरण या संकर पूर्वज संकरण बोलेंगे। यहां पर आते हैं दोनों के साथ। तो जब चलते पहले किसको ले लें हम लोग? तो हम पहले ले लेते हैं प्रभावी जनक। ये कौन है? यहां हम लिख देते हैं प्रभावी जनक। तो प्रभावी जनक कौन होंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक, अब इनका हम क्रॉस कराएंगे किसके साथ? तो हम कराएंगे F1 पीढ़ी के संकरण के साथ। तो F1 पीढ़ी का संकरण यही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चलो हम संकरण कराते हैं, इस चीज को यहां पर लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। प्रभावी जनक ये है, ठीक, और कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या है? संकरण पादप है, मतलब संकरण लंबे पौधे।
इनका क्रॉसिंग कराते हैं। तो पहले बनेगा कैपिटल टी, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से बनेगा कैपिटल टी और यहां से क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां हमें देखने से क्या मिला कि 50% हमें शुद्ध प्रभावी जनक प्राप्त हुए। कहां? यहां देखिए, ये दोनों क्या है? शुद्ध प्रभावी जनक प्राप्त हुए, जबकि यहां दोनों संकरण पादप यानी लंबे पौधे प्राप्त हुए। किससे कराया हमने क्रॉस? तो हमने कराया शुद्ध प्रभावित जनक के साथ F1 जनरेशन के संकरण पादप का हमने क्रॉसिंग कराया। तो हमने क्या पाया कि यहाँ F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ? यहां से हमें, तो यहां से प्राप्त हुआ दोनों तरफ 50-50% क्या शुद्ध प्रभावी जनक और संकरण पादप यानी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसी का हम, इसका संकरण पादप का हम शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ क्रॉसिंग कराते हैं। यहां देखते हैं, ये हमारा संकरण पादप है और ये है शुद्ध अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक। अब इनका हम क्रॉसिंग कराते हैं। यहां से क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से भी क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से क्या प्राप्त होगा स्मॉल टी और लास्ट वाले से क्या प्राप्त हुआ स्मॉल टी। तो यहां हमें देखने को क्या मिला कि यहां 50% संकरण पादप प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? संकरण पादप यानी लंबे पौधे जिनको हमने लिया था F1 जनरेशन से। और यहां क्या प्राप्त हुए? तो यहां प्राप्त हुए 50% शुद्ध अप्रभावी जनक प्राप्त हुए। शुद्ध अप्रभावी जनक प्राप्त हुए। तो ये कहलाया क्या? बैक क्रॉस। तो ध्यान देना आपको कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड किस लिए? क्योंकि यहां हमने पढ़ा कि टेस्ट क्रॉस कब, जब किसी पादप संकरण को मतलब किसको F1 जनरेशन के किसी पादप संकरण को हम शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो 50% हमें अप्रभावी लक्षण वाले गुण मिलते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण। उसके साथ बैक क्रॉस यानी विपरीत संकरण या संकर पूर्वज संकरण किसे बोलते हैं? तो जब F1 पीढ़ी के संकरण लंबे पौधे का हम शुद्ध प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विपरीत संकरण या संकर पूर्वज संकरण। यहां हमने फिगर के साथ देख लिया कि कैसे होगा। यहां आपने देखा कि यहां शुद्ध जनक है दोनों, ये क्या है शुद्ध जनक है। और शुद्ध जनक कैसे है? तो प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक। तो हमें पता है यहाँ पर कि F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त होता है? तो संकरण लंबे पौधे। संकरण किस वजह से? क्योंकि दोनों के गुण मिल रहे हैं। और संकरण किसे कहते हैं? जब दो ऐसे जीव मिले जिनकी दोनों के गुण विपरीत हो और दोनों के मिलने से एक नया जीव उत्पन्न हो जिसके गुण उन दोनों से अलग हो, उसको हम बोलेंगे संकरण। तो संकरण यहाँ लंबे पौधे हो गए। लंबे तो है क्योंकि प्रभावी अपना गुण दिखाएगा। तो इस F1 जनरेशन का हम इन दोनों के साथ, किसके के साथ? प्रभावी, जो शुद्ध प्रभावी जनक है उनके साथ और जो शुद्ध अप्रभावी जनक है उनके साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो शुद्ध प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने पर यहां पर 50% क्या प्राप्त हो रहा है? शुद्ध प्रभावी जनक जिनको हमने लिया था और 50% क्या प्राप्त हो रहा है? शुद्ध संकरण पादप। यहां पे हमने देखा किसके साथ कराया हमने?
तो शुद्ध अप्रभावी के साथ कराया किसका, संकरण पादप का। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 50% संकरण पादप, ठीक है, संकरण पादप 50% और प्रभावी क्या प्राप्त हुए, शुद्ध अप्रभावी जनक प्राप्त हुए। तो ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। आई होप आपको समझ में आई होगी। इन चीजों को आप अपने नोट्स में जानेंगे। जब कभी भी एग्जाम में पूछे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस यानी परीक्षण संकरण या विपरीत संकरण या संकर क्रॉस संकरण किसे कहते हैं, तो आपको इन डिफिनेशनों के साथ साथ इन फिगरों को भी आपको दिखाना होगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।